भजन मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, उनकी मुख्य कथा सुननी चाहिए। सबके मुख्य कथा भी नहीं सुननी चाहिए। रावण ने सुपनखा के मुख्य कथा सुनी, क्या हुआ? सीता हरण हो गया। जब सुपनखा की नाक कटी तो राम जी रावण के दरबार में गई ना कि दो सुंदर राजकुमार आए हैं, उनके साथ एक सुंदर सुकुमारी भी है। रावण तलक से खड़ा हुआ, उसी को लेके आऊंगा। इसलिए सुपनखाओं की कथा नहीं सुननी चाहिए। आजकल बहुत सुपनखाएं कथा कर रही है। रावण की भी कथा नहीं सुननी चाहिए, विभीषण की सुननी चाहिए। अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण का मत है। और नामाश्रय, भगवान के भक्तों का संग, सेवा करिए। ज्यादा मक्खन पॉलिश करने की जरूरत नहीं। भक्तों को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सिखाया, हमारे आचार्यों ने सिखाया। प्रभुपाद जी तड़क से आंसर देते थे, कोई मक्खन पॉलिश नहीं। एक निगरो काली ने पूछा प्रभुपाद को, आप सन्यासी हैं, गाड़ियों में घूमते हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम क्या काम करता है? बोला, हम पत्रकार है। वो भी गाड़ी में आया था। प्रभुपाद जी ने कहा, अरे कालिया, साले कहां कहां की खबर छापता है। 2 मर्डर हो गए, 2 बलात्कार हो गए, 2 उधर घर जल गए, दिन भर ये छापते हो, मर्सिडीज में घूमता है। मैं उस परमपिता परमेश्वर की उपदेशों को छापता हूं, सुनाता हूं लोगों को। मेरे लिए तो हीरे जवाहरात की कार होनी चाहिए। ये टिन की कार में घूमता हूं, मेहरबानी समझो हमारी। अपने को क्या करना? जब हम अपना घर छोड़ के आ गए तो दूसरे का क्या करना अपने को? सीधे बात। वो बुरा मानेगा अपने घर में, अच्छा मानेगा अपने घर। अपना तो यहां ठीक ठाक चल ही रहा है, क्यों टेंशन है? अपने कोई नौकरी से निकाल देगा क्या? या अपना धंधा पानी बंद कर देगा? सीधा सीधा बात करना चाहिए। भजन करो, नहीं करेगा नरक में जाएगा, ऐसा बोल। आरोप सिद्धा भक्ति नहीं करना है। नहीं नहीं, यही भक्ति है। आप जो कर रहे हैं ना, यही भक्ति है। कैसे ये भक्ति है? तुम्हारे घर का भक्ति हो? भक्त शामत सिंधु कहती है आरोप सिद्धा भक्ति है, तुम कहता यही भक्ति है। कैसे हो गया? आरोप सिद्धा है, संग सिद्धा है, स्वरूप सिद्धा है, कनिष्क अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है। रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं और हम कह रहे हैं यही भक्ति है। उसको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन जब कभी भगवत कृपा हो जाएगी याद करेगा आपको। इससे हमेशा ऐसे भक्तों का संग करना जो सच्चे हृदय से बात करें, जिनका हृदय निर्मल हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, आज का क्लास प्रभु जी बहुत 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 अच्छा लगा। ये आप क्लास में बैठे थे। मेरा प्रश्न प्रभु जी यह है कि आपने 2 चीज बताए कि ये जो बताया कि रावण से और शूर्पणखा से नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम क्या हुआ ये सबने देखा। और दूसरा चीज बताए कि सर्वशास्त्र का लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो इस साधु को कैसे पहचाना जाए कि उस साधु से सुना जाए? नहीं तो रावण और शूर्पणखा से भी सुन के लोग समझते हैं कि ये साधु ही संग हो रहा है। भागवत का 5वां स्कंद, यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात निषेव्यमानो नुदिनं मुमुक्षु
मतिंग सतिंग यच्छति वासुदेवे। राजा रघुगुण से कहा भरत महाराज ने, उसने भी यही पूछा ना कि जटिलो मुंडी लुच्छित केसा कासा यांबर बहुकृत बेसा पश्य न पीचन पश्य भी मूढ़ो उदर निमित्तम बहुकृत बेस। मुंड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। तो इसमें चांदी है वैसे, लेकिन ये कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। तो यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद जो महाराज रघुगुण से कहा था, उस पर उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है। अब आप मेरी लैंग्वेज सुनेगा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, खाली चपेट में आ जाऊंगा। अच्छा, और कोई दूसरा शब्द? वो रावण वाली वो बात भी हमने बोल दी, लेकिन आज तो उनकी चांदी हो रही है ना। कितना भीड़ है बता, है। वो कथा सुनने थोड़ी जा रहे हैं। उनकी कथा में से जो बाहर आए उसको पूछो कैसी कथा थी, अरे मजा आ गया। क्या कथा थी? अरे क्या थी? रसगुल्ले कितने टेस्टी। बोले कथा के बाद जो प्रसाद था। लोगों का भाव देखना चाहिए। एक बुढ़िया कथा में बैठी रो रही है। कथाकार बोला कि मैंने तो आज कोई ऐसी बात कही नहीं, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं था कि उसमें रोने वाली बात हो। उसने कहा आपकी कथा थोड़ी सुन रही थी मैं, मेरा 2-3 दिन से एक बकरा खो गया है, तो आपकी दाढ़ी और मेरे बकरे की दाढ़ी मिलती जुलती है, इसे रो रही। तो कई भाव है। बाहर मार्केट चांदी हो रही, और हम बोलते हैं, वो बोलते हैं तो बहुत कड़क बोलते हैं। हम सही बोलते हैं ना तो कड़क बोलते हैं। अब कई प्रसंग हैं ऐसे, और कई आचार्य जो हमारे भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, उनके मुख से सुनिए। कई प्रसिद्ध आचार्य हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो ये तो अपनी समझ है ना, और वो भी अपना ही कर्म है उन लोगों की कथा। अब रावण ने शूर्पणखा को सुना तो एक लग पूत सवालक नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कबीरदास जी कह रहे हैं, अपनी बहन का सुना तो घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहा। इससे हमारे आचार्यों की शिक्षा यह कि भक्त के मुख से, श्रील प्रभुपाद जी के मुख से जितने कथा सुनी सब भक्ति करते हैं, जिसने भी प्रभुपाद जी को सुना। आजकल बाहर कथाओं में करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। हमको तो अच्छी बात है, लेकिन एक भक्त नहीं बनता। बता बोलते हमारे गुरु जी, जब से मैंने कथा सुनी मैं लखपति से करोड़पति हो गया। जबकि भागवत जो है वो मरना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है। भागवत की शुरुआत कहां से हुई कि परीक्षित महाराज को सिंगी ऋषि का श्राप है, आज से 7वें दिन मर जाओगे। इसलिए भागवत सुनाई गई कि हमारा मरण कितना सुंदर होना चाहिए। अंत काले च नारायण स्मृति ही। मरना सुंदर कब होगा? जब अंत काल में जीवा में भगवान का नाम आए। अब उसको लोग व्यवसाय बना लें, दूसरा बना लें। इसी के लिए भक्तों का संग चाहिए। साधु संग क्यों चाहिए? इसीलिए संग चाहिए कि जो साधन जो जीव कर रहा है वो भक्ति मार्ग से भ्रमित ना हो इधर उधर। अभी आप कुंभ में जाइए, वहां 1 महीने के लिए भी नागा आते हैं। जिनको लखपति बनना है 1 महीने के लिए आप लंगोट पहन के बैठ जाइए ठंडे में, अच्छी खासी इनकम हो जाती है 1 महीने में। लेकिन थोड़ा ठंड में रहना पड़ेगा। भले रात को हल्दी वाला दूध पी लेना। हम तो कुंभ में जाते हैं ना, तो नकली नागा भी आते हैं उधर। जो असली नागा हैं
आप पैसा फकौन पे गाली देते हैं, हो जो असली नागा होगा, जो रोड में खड़े हैं, एक महीने में अच्छी खासी इनकम हो जाती कुंभ में। अब वो किस किस को ढूंढ तो फिर गया, असली है नकली है। तो कर्म भी है, अपने अपने कर्म का भुगतान भी करना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीनों तैसी। अपना भी तो कर्म है, इसलिए इच्छा जीव की है, वो मन में इच्छा करे, हे प्रभु मैं आपके किसी शुद्ध भक्ति की शरणागत होना चाहता हूं, तो भगवान गुरु रूपों उस भक्ति के रूप में दर्शन देंगे। अभी अपने को अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करने वाला ही गुरु मिलेगा। इसे हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं पर आधारित जो भी पढ़े हैं ना, तो हम हमसे भाग्यशाली ज्यादा कौन होगा। भ्रमित लोग हैं बाहर, भक्ति लेश मात्र नहीं, और समाज को गुमराह कर। आजकल किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कानून ही ऐसे बना दिए, कौन फंसेगा। इससे सही कानून है कि खुद अच्छा भजन किया जाए, उनके शरणागत हुआ जाए, अपना उद्धार होगा तो दूसरे का फिर देखा जाएगा, पहले अपना तो कर ले।